राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल अक्टूबर 2023 की बात करेंगे जो कि मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा। मिथुन लगन वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैमिनी मंथली होरोस्कोप एनालिसिस अक्टूबर 2023। अक्टूबर के महीने में गोचर में ग्रहों के योग सहयोग कैसे बन रहे हैं, आपके जीवन के विभिन्न नक्षत्रों, भाग्य का साथ, वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, इन सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा गोचर फल का, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मासिक राशिफल आपको एक पूर्वानुमान देता है होने वाली घटनाओं का, आने वाले महीने की, जिसको देखकर समझकर आप अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदल सकते हैं, अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाओं को उसके अनुसार बना सकते हैं। तो सबसे पहले मिथुन वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर समझें कि अक्टूबर में कौन सा ग्रह गोचर कुंडली में कहाँ चल रहा है, तो शनि वक्री आपके काफी समय से चल रहे हैं कुंभ राशि में ही, आपके नवम भाव में। बृहस्पति भी वक्री हैं 11वें भाव में मेष राशि में। और कमजोर चंडाल दोष है क्योंकि अंशात्मक दूरी राहु के साथ उनकी काफी बढ़ चुकी है। राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में पंचम भाव में 30 अक्टूबर तक रहेंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। आपकी राशि के स्वामी बुध उच्च के रहेंगे 1 से 18 तारीख के बीच में आपके चतुर्थ भाव में। भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे, बहुत मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं बुध इन 18 दिनों में। और 19 तारीख से बुध तुला राशि में रहेंगे, अपनी मित्र राशि में पंचम भाव में। सूर्य की स्थिति रहेगी 1 से 17 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में बुध के साथ ही कन्या राशि में। फिर वो तुला में आ जाएंगे पंचम भाव में अपनी नीच राशि में। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ युति करके 17 तारीख तक वो वहीं पर रहेंगे। वैसे तो मंगल पूरा महीना ही आपके तुला राशि में रहने वाले हैं, लेकिन 17 तारीख के बाद सूर्य और फिर 18 तारीख के बाद बुध के आने से एक चतुर्ग्रह योग आपके पंचम भाव में बनेगा, सूर्य मंगल बुध केतु का। तो मंगल तुला राशि में ही रहेंगे पूरा महीना और बृहस्पति से वो समसप्तक रहेंगे, परस्पर दृष्टि संबंध भी बनाएंगे। शुक्र जो है वो सिंह राशि में रहेंगे आपके तीसरे भाव में। इसके अलावा मंगल केतु की युति होगी 17 अक्टूबर तक। शुक्र और शनि भी इस महीने समसप्तक रहेंगे, एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि डालेंगे। और भद्र नाम का राजयोग जैसे मैंने बताया आपके चतुर्थ भाव में बनेगा, जो कि बुधादित्य योग भी रहेगा 17 तारीख तक सूर्य बुध का। तो ये घरों की स्थितियां और काफी सारे योग अक्टूबर के महीने में बनने वाले हैं गोचर में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आपके राशि स्वामी बुध उच्च के रहेंगे 1 से 18 तारीख तक चतुर्थ भाव में। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य के साथ, तो पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस पीरियड के दौरान। 18 तारीख के बाद बुध पंचम भाव में आ जाएंगे चतुर्ग्रह योग में। सूर्य मंगल केतु तीन तीन अग्नि तत्व के ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे और राशि स्वामी भी वहां रहेंगे। हालांकि राशि स्वामी तुला राशि मित्र राशि में रहेंगे, फिर भी क्रोध का आपको ध्यान रखना होगा, क्रोध कम करें। पेट का, पाचन तंत्र का ध्यान रखना होगा। वैसे स्वास्थ्य आपका पूरा महीना ही अच्छा दिखाई दे रहा है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो पंचम भाव ही होता है शिक्षा का, और पंचम भाव में मंगल और केतु रहेंगे आपके पहले 17 तारीख तक, और फिर वहां पर चतुर्ग्रह योग बन जाएगा सूर्य मंगल बुध केतु का। तो शिक्षा प्राप्ति में आपको डिस्टरबेंस हो सकती है अक्टूबर के महीने में, मन आपका कम लगेगा, फोकस बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परेशानी होगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर, जो कि तीसरे भाव में है शुक्र, उन पर दो दो वक्री ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है इस महीने। वक्री बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और वक्री शनि की 7वीं दृष्टि। तो स्टडी में जो आपका रिवीजन है उसका टाइम आपको बढ़ाना चाहिए और अपने स्टडी पैटर्न को रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उसका पूर्वावलोकन करना चाहिए। भाग्य पक्ष की बात करें, कैरियर की, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहेगा। तो नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है शनि देव, लेकिन वो वक्री चल रहे हैं अभी। और पंचम भाव के स्वामी जो हैं शुक्र, उनके साथ शनि का दृष्टि संबंध भी इस महीने रहने वाला है। तो दोनों लक्ष्मी स्थानों के मालिक दृष्टि संबंध बनाएंगे इस महीने। तो भाग्य का पक्ष मिथुन वालों के लिए अक्टूबर में अच्छा रहेगा। फिर भी जो निवेशकारी हैं उनमें आप थोड़ी सावधानी रखें, विशेषकर 18 तारीख के बाद। और वैसे भी शनि वक्री तो चल ही रहे हैं, अक्टूबर तक वो वक्री रहेंगे, 4 नवंबर से फिर वो मार्गीय हो जाएंगे। फिर भी आप कोई नया काम, शुभ काम करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो अक्टूबर में कर सकते हैं। कैरियर, नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति मेष राशि में है, मित्र राशि में, लाभ भाव में।
और राहु के साथ चंडाल दोष से वो कुछ महीनों से पीड़ित हैं, लेकिन अब चंडाल दोष का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति वक्री भी चल रहे हैं 4 सितंबर से, तो वो दसम भाव का भी फल देंगे, जो कि अच्छी बात है। कैरियर के लिए अक्टूबर का महीना विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा। मिथुन वालों के लिए 3 अक्टूबर के बाद मंगल जब पंचम भाव में आएंगे तो मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी और बृहस्पति पर भी रहेगी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मंगल ही आपके लिए लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी भी हैं। तो इच्छा पूर्ति का ये योग बनेगा, आपकी उम्मीदें और खुशियों को पूरा करने का ये योग रहेगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे, जिनसे आपको लाभ होगा। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के स्वामी और सुख भाव के स्वामी बुध हैं। 1 से 18 अक्टूबर तक बुधादित्य योग में रहेंगे चतुर्थ भाव में, और इनकी जो दृष्टि है वो कैरियर भाव पर रहेगी। बुध 1 से 18 तक कन्या राशि में है, उच्च के रहेंगे, भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। बुध की दसम भाव पर दृष्टि नीच की दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि बुध यहाँ पर लग्नेश हैं, पहले भाव के स्वामी, और लग्नेश का जहाँ भी प्रभाव पड़ता है वहाँ की हमेशा वो वृद्धि ही करते हैं। समाज में, कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान मिलने का योग अक्टूबर में रहेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी आपको मिल सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े, पॉलिटिक्स से जुड़े, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े, सरकारी कर्मचारियों को, राइटर्स को, संचार, ट्रांसपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंकिंग क्षेत्र और वाणी से जुड़े व्यवसायों में जो मिथुन वाले हैं उनको विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाने का या कोई भी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास आपका अक्टूबर के महीने में सफल हो सकता है। 18 तारीख तक नौकरी में सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपका संबंध और सहयोग अच्छा रहने वाला है। सूर्य आपकी मेहनत और पराक्रम के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है, तो 17 तारीख तक आपकी मेहनत की दिशा, मतलब जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको मिलेगा। भविष्य के लिए भी कर्म क्षेत्र से संबंधित कोई शुरुआत, कोई योजना पर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। 18 तारीख के बाद बुध पंचम भाव में आ जाएंगे और 17 तारीख के बाद सूर्य भी पंचम भाव में आ जाएंगे अपनी नीच राशि में। सूर्य मंगल बुध केतु का चतुर्ग्रही योग आपके पंचम भाव में बन जाएगा। उस वक्त शुक्र और सूर्य के बीच राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, मतलब तीसरे भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव के स्वामी सूर्य तीसरे भाव में चले जाएंगे। तब सीनियर्स, कोवर्कर्स, नेटवर्क सर्कल से वाद विवाद आपके हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। 18 तारीख तक का समय बेहतरीन है मिथुन वालों के लिए कैरियर के संबंध में। वर्ष में एक बार ही होता है जब बुध उच्च राशि कन्या में गोचर करते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोचर फल है ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सभी मिथुन वालों को जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपकी लग्न कुंडली में भी ऐसी ही ग्रह स्थितियां हैं जो अब गोचर में बन रही हैं, आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा अच्छी चल रही है, जरूर आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बनेगी, आपको लाभ होगा। व्यापार और बिजनेस में भी महीना काफी लाभ देने वाला है। 7वां भाव ही होता है व्यापार का और 7वें भाव के स्वामी भी बृहस्पति बनते हैं। व्यापार कारक बुध मजबूत स्थिति में रहेंगे तो डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। 18 तारीख तक कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापारिक विस्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई नई लाभदायक साझेदारी भी आपकी हो सकती है। 18 तारीख के बाद अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, अपने पार्टनर से वाद विवाद से आपको बचना है। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति की बात करें तो आपके भाग्य के स्वामी शनि, उनकी 7वीं दृष्टि लक्ष्मी स्थान के मालिक और वेल्थ के कारक शुक्र पर रहेगी। 3 अक्टूबर के बाद लाभेश मंगल की स्वग्रही 7वीं दृष्टि भी लाभ भाव पर रहेगी। 18 तारीख तक सूर्य और बुध का जो योग बन रहा है चतुर्थ भाव में, वो आपको माता से विशेष लाभ दिला सकता है। मकान, जमीन, वाहन प्राप्ति का योग भी बना रहा है। 18 तारीख के बाद भी बुध जब पंचम भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टि भी लाभ भाव पर रहेगी और आपका जो धन की बचत का भाव है, दूसरा भाव, उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव अक्टूबर में नहीं है। तो इनकमिंग वेल्थ, धन की प्राप्ति, धन की बचत का जो मामला है अक्टूबर में वो मजबूत रहने वाला है। इसके साथ ही यात्रा पर, छोटे भाई बहनों पर, शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर आपका खर्चा भी होगा। भाग्येश शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो विदेश भाव के मालिक, 12वें भाव के मालिक शुक्र पर रहेगी, तो विदेश यात्रा की बाधाएं भी अक्टूबर के महीने में आपकी दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वां भाव ही होता है विवाह का। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में है और चंडाल दोष से अब वो लगभग मुक्त हो चुके हैं। अब आपको बृहस्पति की जो 9वीं शुभ स्वग्रही दृष्टि है जो कि 7म भाव पर आ रही है उसका लाभ मिलेगा। रिश्तों में आपकी जो बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी। 3 अक्टूबर के बाद
मंगल चतुर्थ भाव से निकल जाएंगे, सितंबर के महीने में वो चतुर्थ भाव में रहे तो मंगल की चौथी दृष्टि ने वैवाहिक जीवन में जरूर परेशानियां डाली होंगी। लेकिन अब 3 अक्टूबर को जब वो पंचम भाव में आ जाएंगे तो जो चतुर्थ दृष्टि का प्रभाव था मंगल का वो खत्म हो जाएगा, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता अक्टूबर के महीने में बढ़ेगी। लेकिन बृहस्पति पर 17 तारीख के बाद सूर्य मंगल की दृष्टि फिर से रहेगी, पंचम भाव में है वो। और इसके अलावा शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी आ रही है, तो जो तीन क्रूर और पाप ग्रहों का ये प्रभाव है ये भी वाद विवाद को की तरफ रिश्ते को ले जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, और मंगल केतु 3 तारीख से वहां पर रहेंगे, केतु तो पहले से ही वहां पर चल ही रहे हैं। और 18 तारीख के बाद वहां पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा, सूर्य और बुध भी आ जाएंगे। बहुत संभावना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कंफ्यूजन रिश्तों में बढ़ सकता है, क्रोध कम करें और ईगो को भी कम रखना होगा, सूर्य वहां पर नीच के रहेंगे। उपाय के तौर पर अक्टूबर के महीने में आपको माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर उपासना करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करें और उन्हें लाल फूल अर्पण करें। चींटियों को भुना हुआ मीठा आटा डालना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और हर रोज सुबह 10-15 मिनट बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इसका आपको जप करना चाहिए। अब बात करते हैं इस महीने की कुछ शुभ तारीखों की, जिन तारीखों पर आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपको कोई लाभदायक घटना आपके साथ घट सकती है, कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान जिसमें मिले, ऐसा कोई इवेंट जो है वो घट सकता है इन तारीखों पर। ये तारीखें हैं 3, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 21, 25, 26 और 27। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां पर आपको धैर्य रखना होगा, उस दिन आपका वाद विवाद हो सकता है। ये तारीखें हैं 5, 6, 14, 18, 19, 20, 24 और 30 तारीख। अब बात करते हैं अक्टूबर के व्रत और त्योहार की, तो 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी रहेगी। पापानकुशा एकादशी 25 अक्टूबर की रहेगी। 17 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति है। और आश्विन पूर्णिमा रहेगी 28 अक्टूबर की, उस दिन खंड ग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा। 12 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को दो गुरु प्रदोष व्रत रहेंगे अक्टूबर में। मासिक शिवरात्रि 12 अक्टूबर की ही रहेगी। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से शुरू होगा, 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है, उस दिन शनिवासरी अमावस्या भी रहेगी। शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी रहेगी। 23 अक्टूबर को महानवमी रहेगी और 24 अक्टूबर को दशहरा है। राम राम।